विशालगढ़ के दुर्ग पर अतिक्रमण, ये क्यों हुआ? क्योंकि हम बंटे थे। अयोध्या में क्यों अपमान झेलना पड़ा था? क्योंकि हम बंटे थे। काशी में क्यों अपमान झेलना पड़ा था? क्योंकि हम बंटे थे। मथुरा में क्यों अपमान झेलना पड़ा था? क्योंकि हम बंटे थे। 1947 में लाखों हिंदुओं को क्यों कटना पड़ा था? क्योंकि हम बंटे थे। और बहनों और भाइयों, मैं यही कहने के लिए आया हूं, गणपति बप्पा की शोभा यात्रा पर कोई पथराव करे, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता है, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है। और इसलिए पथराव होता है क्योंकि हम बंटे हैं। रामनवमी की शोभा यात्रा पर इसलिए पथराव होता है क्योंकि हम बंटे हैं। याद रखना, जो ये प्रहार सनातन पर हो रहा है, ये प्रहार भारत पर प्रहार है, क्योंकि भारत की आधार का प्रतीक है सनातन, और सनातन पर प्रहार महाविनाश को आमंत्रित करता है। और आपको मैं यही आमंत्रित करने के लिए आया हूं, यही कहने के लिए आया हूं कि बटे थे तो कटे थे, अब बटेंगे नहीं तो कटेंगे भी। एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। और इस भाव के साथ आज हमें कार्य करना है। अब नया भारत है, आपने नए भारत को देखा होगा। 2014 के पहले मैं देखता था, जब कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए की सरकार थी, बहनों और भाइयों, पाकिस्तान भारत के अंदर घुसपैठ करता था, लगातार घुसपैठ करता था, आतंकी वारदात को जन्म देता था, नई नई घटनाएं घटित होती थी, और हम लोग संसद में आवाज उठाते थे। श्रीरंगप्पा वारणे भी उस समय हमारे साथ सांसद थे, हम लोग संसद में आवाज उठाते थे, आतंकवाद को रोको। लेकिन आतंकवाद को रोकते नहीं थे, ये लोग कहते थे इन मुद्दों को मत उठाओ, संबंध खराब हो जाएंगे। यानी देश की कीमत पर ये संबंध सुधार रहे थे पाकिस्तान से। बहनों और भाइयों, आज मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत अब पाकिस्तान प्रस्त आतंकवादी भारत की सीमा का अतिक्रमण नहीं करता। उसे मालूम है नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो छोड़ता भी नहीं है, घुस करके मारता है। पाकिस्तान इसीलिए हिला हुआ है। और अब तो 10 वर्ष में पाकिस्तान की हालत ये हो गई है कि कटोरा लेके घूम रहा है, कोई भीख भी नहीं दे रहा दुनिया के अंदर। बहनों और भाइयों, मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, भारत की ताकत को बढ़ाइए। देखना, पहले पाक अधिकृत कश्मीर भारत में आएगा, फिर बलूचिस्तान और पाकिस्तान के अन्य भाग भी भारत के हिस्से बनेंगे। लेकिन यह काम महायुति गठबंधन कर पाएगा। यह कार्य कांग्रेस नेतृत्व नहीं कर सकता, क्योंकि ये तो बांटने की राजनीति करते हैं। इन्होंने अयोध्या में अपमान करवाया था, कहते थे राम हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं। आज आप जाइए अयोध्या, दुनिया की सुंदरतम नगरी में से एक बन रही है। 500 वर्षों के बाद 500 वर्षों के बाद अयोध्या में फिर से रामलला विराजमान हो गए हैं।
बहन और भाइयों, 500 वर्षों के बाद अयोध्या में रामलला का विराजमान होना, आज तो देखो हर भारतवासी को गौरवान्वित करता है। आपने अयोध्या का दीपोत्सव देखा होगा। अभी परसों काशी का देव दीपावली देखा होगा। कितनी भव्यता थी, कितनी दिव्यता थी। और मैं वही कहने के लिए आया हूं कि डबल इंजन की जब भाजपा की सरकार बनी, 500 वर्षों की समस्या का समाधान मात्र 2 वर्ष में करके दिखा दिया। मात्र 2 वर्ष में। ये कांग्रेस समस्या है, भाजपा उसका समाधान है। समाधान की तरफ चाहिए। और आप तो सौभाग्यशाली हैं जो यहां पर अभी महेश दादा लांगे कह रहे थे कि गौ हत्या पूरी तरह बंद होनी चाहिए। ये काम केवल महायुति गठबंधन की सरकार ही कर सकती है। छत्रपति शिवाजी महाराज के गौरव के अनुरूप महाराष्ट्र का निर्माण केवल महायुति गठबंधन ही कर सकती है। ये बांटने वाले लोग नहीं। हमें फिर से एकजुट होकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर एकजुट होकर के कार्य करना है। और इसी आह्वान के साथ आज मैं आपके पास आया हूं। 10 वर्ष में बदलते हुए भारत को आपने देखा होगा। सुरक्षा भी है तो समृद्धि भी है। याद करिए, आज नया भारत 75 वर्ष में नया भारत कांग्रेस नेतृत्व की सरकार के समय मात्र 10वीं अर्थव्यवस्था बन पाया था। और मोदी जी के नेतृत्व में यह भारत मात्र 10 वर्ष में दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। और अगले 3 वर्ष में भारत दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, हाईवे के रूप में, रेलवे के रूप में, मेट्रो के रूप में, आईआईटी, आईआईएम, एयर कनेक्टिविटी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना, ये सब भी प्रभावी ढंग से क्रियान्वित हो रही है। भारतीय जनता पार्टी विकास और विरासत का सम्मान कर रही है। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन सुरक्षा, समृद्धि और सुशासन की प्रतीक है। और इसलिए महाराष्ट्र के अंदर महायुति गठबंधन की सरकार आवश्यक है।